हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन करेंगे। ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसने 1838 में ब्राह्मी लिपि की खोज की थी? तो इसका आंसर रहेगा डी, जोन्स प्रिंसेप। दूसरा क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में प्रशासन के पिता के रूप में किसे जाना जाता था? तो इसका आंसर रहेगा ए, अकबर। तीसरा क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ब्रह्म समाज 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने इसको स्थापित किया था। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है, लुइस हैमिल्टन किस खेल से जुड़े हैं? देखिए, लुइस हैमिल्टन जो है वो F1 यानी फॉर्मूला 1 जो रेसिंग कार है उसके ड्राइवर है। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा सही आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है, टेनिस के शीर्ष खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश से हैं? तो इसका आंसर रहेगा सी, स्पेन। सिक्स्थ क्वेश्चन है, टर्म प्राइम वर्टिकल इन एस्ट्रोनॉमी इज डिफाइन एज। तो इसका आंसर रहेगा सी, द वर्टिकल सर्कल विच passes थ्रू द ईस्ट एंड वेस्ट plane ऑफ द horizon एंड इज पैरेलल टू द मेरिडियन ऑफ द प्लेस। हिंदी में पढ़ लेते हैं। खगोल विज्ञान में टर्म प्राइम वर्टिकल को परिभाषित किया गया है। तो इसका आंसर रहेगा ऊर्ध्वाधर वृत्त जो क्षितिज के पूर्व और पश्चिम ध्रुव से गुजरता है और स्थान के मेरिडियन के समानांतर है। सातवां क्वेश्चन है, मनरेगा स्टैंड फॉर, मनरेगा का क्या मतलब है? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा सी, महानगर नेशनल रूरल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी महानगर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो ये वेरी नारंग में जो स्प्रिंग है वहां से निकलती है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर है। नौवां क्वेश्चन है, हेमेटाइट अयस्क किस धातु का अयस्क है? तो इसका आंसर रहेगा ए, आयरन। 10वां क्वेश्चन है, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर रहेगा ए, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता। ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर है। 11वां क्वेश्चन है, कशेरुकाओं में मस्तिष्क से संबंधित दो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। तो उनके नाम पूछे हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पिट्यूटरी और पिनियल। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, दो आसन पौधों की कोशिकाओं के मध्य लेमेना नामक परत किससे बना है? देखिए, जो दो लगातार जो कोशिकाएं हैं उनके बीच जो कॉमन लेमेला नामक परत है, ठीक है, वो किससे बनी है ये पूछा है। तो इसका आंसर रहेगा डी, कैल्शियम पैक्टेट। 13वां क्वेश्चन है, विद द इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज के प्रभावी न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने पर द साइज ऑफ एटम या आयन क्या होगा? देखिए, एटम का साइज और आयन पूछ रहा है। देखिए, जो साइज घटेगा या बढ़ेगा ये डिपेंड करता है, इट विल डिपेंड ऑन पीरियड टू पीरियड एंड ग्रुप टू ग्रुप। मतलब क्या है, केमिस्ट्री में जो एलिमेंट है, तत्व हैं, उनको अरेंज किया गया है एक टेबल में जिसको हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। और ये इस तरह से एलिमेंट की अरेंजमेंट होती है। ठीक है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। अब इनको क्या बोलेंगे केमिस्ट्री में? पीरियड और ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो पूछा है कि विद द इंक्रीज ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज द साइज ऑफ एटम और आयन, ये डिपेंड करेगा पीरियड टू पीरियड
एंड ग्रुप टू ग्रुप, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन पर पदार्थ आधार का गतिज सिद्धांत है? मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर का बेस पूछ रहा है कि वो क्या है। तो इसका आंसर रहेगा सी, मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वन अनदर, कि मतलब अणु एक दूसरे के बीच आकर्षण का बल अनुभव करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर है। 15वां क्वेश्चन है, व्हेन हीटेड विद क्लोरोफॉर्म सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन क्या करते हैं? वो आइसोसाइनाइड और साइनाइड दोनों देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। द्वितीयक अमाइन और तृतीयक अमाइन को जब क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है? वो आइसोसाइनाइड देता है और साइनाइड देता है। तो दोनों ऑप्शन किस में है? ऑप्शन डी में है, वो हमारा सही आंसर है। 16वां क्वेश्चन है, एम के गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका आंसर रहेगा डी, रविंद्रनाथ टैगोर। 17वां क्वेश्चन है, असंयोग मूवमेंट किस वर्ष में शुरू हुआ? तो इसका आंसर रहेगा बी, 1921। 18वां क्वेश्चन है, मध्य युग के दौरान शिक्षा केवल डैश तक ही सीमित थी। मतलब क्या है? मध्य युग में शिक्षा सिर्फ किन लोगों को दी जाती थी? तो इसका आंसर रहेगा ब्राह्मण। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर है। 19वां क्वेश्चन है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार था? देखिए, श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को भेजा था। तो इसका आंसर रहेगा ए, अशोक। 20वां क्वेश्चन है, वेन रूनी प्रसिद्ध फुटबॉलर किस देश का निवासी है? तो इसका आंसर रहेगा डी, इंग्लैंड। 21वां क्वेश्चन है, नरेगा स्टैंड फॉर, नरेगा का मतलब क्या है? तो इसका आंसर रहेगा डी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ऑप्शन जो डी है वो हमारा सही आंसर है। 22वां क्वेश्चन है, सतलुज नदी का कहाँ से उद्गम होता है? तो इसका आंसर रहेगा सी, राकस झील जो तिब्बत में है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर है। 23वां क्वेश्चन है, लिमोनाइट नाइट अयस्क किस धातु का अयस्क है? तो इसका आंसर रहेगा ए, आयरन। 24वां क्वेश्चन है, काली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर रहेगा सी, पेट्रोलियम और कच्चे तेल में स्वनिर्भरता, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, कर्रार मानव रहित बम वर्षक विमान है। तो इसका आंसर रहेगा बी, ईरान का, ठीक है। थैंक यू।